तो दोस्तों आज मैं साल 2014 में रिलीज हुई मूवी फ्रॉम द डार्क की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा। इस मूवी को डायरेक्ट किया है कॉनर मैकमैन ने और इस मूवी की IMDb रेटिंग 4.9 है आउट ऑफ 10। दोस्तों इस मूवी का कॉन्सेप्ट काफी बढ़िया है पर अभी भी ये मूवी काफी अंडररेटेड मानी जाती है। और हाल ही में मैंने हॉन्ट नाम की मूवी को एक्सप्लेन किया है जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। तो हम चलते हैं सीधा मूवी की एक्सप्लेनेशन पर। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपनी बनाई हुई ईंटों को अपने खेत से कहीं और शिफ्ट कर रहा होता है। वो जब उन ईंटों को निकाल रहा होता है तो उसे वहां पर कुछ दिखाई देता है, इसीलिए वो वहां पर एक होल करता है और हाथ से छूकर उस चीज को देखता है तो वो किसी की डेड बॉडी होती है। अब रात होने वाली होती है तो इसीलिए वो आदमी एक टॉर्च लेने के लिए अपने ट्रैक्टर के पास जाता है। वो जब वापस उस जगह पर आता है तो वो डेड बॉडी वहां पर नहीं होती। इस बात से वो थोड़ा डर जाता है। तभी अचानक एक क्रीचर उसे पानी में खींच लेता है। वो जैसे तैसे उस पानी से तो बाहर आ जाता है लेकिन उस क्रीचर ने उसके गले पर काट लिया होता है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें सारा और मार्क को दिखाया जाता है जो कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं और उन दोनों के बीच शादी को लेकर आर्ग्यूमेंट हो रहा होता है। दरअसल सारा तो शादी करना चाहती थी पर मार्क की थिंकिंग कुछ अलग होती है। वो कहता है कि शादी एक लीगल बाउंडेशन है जिसमें आदमी एक रिश्ते से बन जाता है और अपनी लाइफ नहीं जी सकता। बातों ही बातों में जहां उन्हें जाना होता है वो उस रास्ते की जगह गलत रास्ते पर निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उनकी कार कीचड़ में फंस जाती है जिसे वो धक्का देकर निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन उनकी गाड़ी बाहर नहीं आती। इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि मार्क पास में कहीं से मदद लेने जाएगा और तब तक सारा कार में ही रुकेगी। मार्क अब पास में ही मदद ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अब रात भी होने वाली होती है और थोड़ी दूर जाने के बाद उसे वहां पर एक घर दिखाई देता है। मार्क वहां पर जाता है और डोर को खूब देर तक नॉक करता है लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। इसीलिए वो टहलता टहलता घर के पीछे वाले गेट पर पहुंच जाता है। वो देखता है कि डोर ऑलरेडी ओपन होता है, इसीलिए वो अंदर चले जाता है। अंदर आकर वो आवाज लगाता है कि क्या कोई अंदर है, लेकिन अंदर कोई भी नहीं होता। तभी एक आदमी जख्मी हालत में वहां पर आता है और दोस्तों ये वही आदमी था जिसे मूवी की स्टार्टिंग में उस क्रीचर ने काट लिया था। वो बहुत ही ज्यादा अजीब हरकतें कर रहा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें सारा को कार में बैठे हुए दिखाया जाता है कि तभी उसे ऐसा लगता है कि सामने की रोड पर कोई खड़ा है। वो कार से बाहर आकर उसे देखने जाती है लेकिन अंधेरे होने की वजह से उसे कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आता। वो वापस कार के पास आती है और उसकी हेडलाइट ऑन कर देती है। अब वो वापस थोड़ा आगे जाकर चेक करती है तभी अचानक वहां पर मार्क आ जाता है जिससे सारा काफी डर जाती है। मार्क उसे कहता है कि जल्दी चलो, एक आदमी को हमारी जरूरत है। ये कहकर वो सारा को अपने साथ ले जाता है। वहां पर आने के बाद मार्क को थोड़ा सा अजीब लगता है। दरअसल जब वो वहां से गया था तो उस टाइम वहां पर चारों तरफ लाइट्स ऑन थी और अब सारे के सारे बल्ब फूटे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया हो। अब वो दोनों घर के अंदर जाते हैं तो वो आदमी वहां पर नहीं होता। मार्क उसे घर में ढूंढना शुरू करता है कि तभी हमें सारा के पीछे एक क्रीचर टाइप एंटिटी दिखती है। जब सारा पलट कर देखती है तो वहां पर कुछ भी नहीं होता। मार्क को कमरे से आवाज आती है इसीलिए वो उसकी तरफ बढ़ता है। तभी वो आदमी भागते हुए उस कमरे से निकलकर सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है। इस इंसिडेंट से वो दोनों थोड़ा डर जाते हैं। सारा मार्क को ऊपर जाने से मना करती है लेकिन मार्क कहता है कि उस आदमी को हमारी हेल्प की जरूरत है। जब वो ऊपर आता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। मार्क उसे चारों तरफ ढूंढने लगता है। तभी वो आदमी अलमीरा से निकलकर उस पर अटैक कर देता है। सारा अपने फोन की फ्लैशलाइट उसके ऊपर करती है जिससे उस आदमी की स्किन जलने लगती है, इसीलिए वो विंडो से बाहर को कूद जाता है। जब सारा उसे देखती है तो वो आदमी जमीन पर बेहोश पड़ा होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उस क्रीचर के काटने की वजह से ये आदमी इन्फेक्टेड हो जाता है और अब ये पूरी तरह से एक क्रीचर में बदल जाता है और इन क्रीचर्स को लाइट से प्रॉब्लम होती है। अब सारा और मार्क जल्दी से नीचे आते हैं और जब वो वहां पर देखते हैं जहां पर वो आदमी गिरा था तो वहां पर कोई भी नहीं होता। अब वो दोनों वहां से वापस अपनी कार के पास आने का डिसाइड करते हैं। वो जब रास्ते में चल रहे होते हैं तो उन दोनों में वापस से आर्ग्यूमेंट होना शुरू हो जाता है कि वो सही रास्ते पर हैं कि नहीं। मार्क सारा की बात नहीं मानता, इसीलिए सारा उसके हाथ से उसकी टॉर्च को छीन लेती है और फ्लैशलाइट उसके आंखों पर डालकर उसे इरिटेट करने लगती है। जहाँ पर वो दोनों खड़े होते हैं वहीं पास में थोड़ा सा पानी भी होता है और तभी एक क्रीचर मार्क को उस पानी में खींच लेता है। अब सारा को पानी में कुछ भी नहीं दिखाई देता कि तभी मार्क अपना हाथ
हाथ पानी के ऊपर करता है और सारा मार्क का हाथ पकड़कर उसे पानी से बाहर निकाल देती है। अब वो दोनों जल्द से जल्द वहाँ से निकलना चाहते थे और वो दोनों भागना शुरू करते हैं, लेकिन वो क्रीचर उन दोनों के पीछे ही होता है, इसीलिए वो एक जगह पर जाकर छुप जाते हैं। वो क्रीचर उन्हें चारों तरफ ढूंढ रहा होता है। सारा मार्क से कहती है कि हमें वापस उस घर की तरफ जाना चाहिए, ओपन एरिया में हम ज्यादा देर तक उससे छुप नहीं पाएंगे। अब वो दोनों घर की तरफ भागना शुरू करते हैं। दोनों भागते हुए आते हैं और अंदर आकर गेट को बंद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो क्रीचर अभी भी उनके पीछे ही होता है। जैसे ही वो गेट बंद करने वाले होते हैं तभी वो क्रीचर अपना हाथ गेट के अंदर डाल देता है। बाय चांस ही सारा से टॉर्च की लाइट उस क्रीचर के हाथ पर पड़ती है, जिससे वो अपने हाथ को वापस से बाहर निकाल लेता है। दरअसल अभी तक उन दोनों को ये बात पता नहीं होती है कि उन क्रीचर्स को लाइट से प्रॉब्लम थी। वो गेट को बंद कर लेते हैं, तभी वो क्रीचर उस गेट पर जोर जोर से पुश करता है, जिससे मार्क दूर जाकर गिरता है और उसके हाथ से टॉर्च भी गिरकर टूट जाती है। अब वो क्रीचर सारा की तरफ बढ़ने लगता है कि तभी सारा अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन करती है, जिससे वो क्रीचर सारा के पास नहीं आता और सारा समझ जाती है कि इन क्रीचर्स को लाइट से प्रॉब्लम होती है। वो सीढ़ियों से होते हुए ऊपर जाती है और ऊपर एक टेबल लैंप होता है, जिससे वो सीढ़ियों के पास लाकर चालू कर देती है। उसे लगता है कि क्रीचर वहां से चला गया, इसीलिए वो सीढ़ियों के पास आती है और तभी वो क्रीचर सीढ़ियों के नीचे से उसका पैर पकड़ लेता है, लेकिन वो जैसे तैसे करके अपना पैर छुड़ा लेती है। मार्क अभी भी नीचे होता है और वो क्रीचर उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। सारा ऊपर से आवाज लगाती है कि अपनी टॉर्च को ऑन करो, लेकिन टॉर्च तो टूट चुकी होती है। तभी वो क्रीचर मार्क के पैरों पर अपने बड़े नेल्स चुभाकर उसे वहां से ले जा रहा होता है। सारा अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन करके उसे बचाने आती है और वो उस क्रीचर को गेट से बाहर निकालकर उस गेट को बंद कर देती है। सारा मार्क को अपने साथ अपस्टेयर्स पर ले आती है, जहां पर उसने टेबल लैंप को जला रखा होता है। मार्क दर्द से चीख रहा होता है, क्योंकि उस क्रीचर ने उसे बहुत ज्यादा ही इंजर्ड कर दिया होता है। थोड़ी देर बाद सारा वहां से निकलने का प्लान बनाने लगती है। वो विंडो से नीचे देखती है तो उसे वहां पर वही क्रीचर दिखाई देता है और साथ में उसे वहां पर एक ट्रैक्टर भी दिखाई देता है। वो एक प्लान बनाती है कि वो उस लैम्प को विंडो के पास ले जाएंगे और उसके बाद मार्क सारा के लिए एक लाइट का पाथ बनाएगा, जिससे वो फॉलो करते हुए उस ट्रैक्टर तक पहुंच जाएंगे। इसके लिए सारा सबसे पहले जल्दी से उस लैम्प को विंडो तक लेकर जाती है। इसी दौरान अंधेरा होने की वजह से वो क्रीचर सारा के बहुत पास आ गया होता है, लेकिन एंड टाइम पर सारा उस लैम्प को चालू करने में कामयाब हो जाती है, जिस वजह से वो क्रीचर वहां से चला जाता है। अब प्लान के अकॉर्डिंग सारा नीचे आती है और मार्क उसे ट्रैक्टर तक जाने का पाथ बनाकर देता है। जब सारा ट्रैक्टर तक पहुंचने ही वाली होती है कि तभी अचानक लाइट ऑफ हो जाती है। वो मार्क को आवाज लगाती है, लेकिन उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। तभी सारा को फील होता है कि उसके पीछे कोई है, इसीलिए वो भागकर ट्रैक्टर तक पहुंच जाती है, लेकिन उसके पास कीज नहीं होती। तभी वो क्रीचर उस पर अटैक कर देता है। सारा को उसके गले में कीज दिखाई देती हैं, जिसे वो जल्दी से उसके गले से निकाल लेती है और उसी कीज से उसे इंजर्ड कर देती है। और वो जैसे तैसे करके जल्दी से ट्रैक्टर की हेडलाइट्स को ऑन कर देती है, जिससे वो क्रीचर इतनी रोशनी का सामना नहीं कर पाता और वहीं पर मर जाता है। सारा अब मार्क को लेकर ट्रैक्टर के पास आती है, लेकिन मार्क उन लाइट को सहन नहीं कर पाता और उन लाइट्स को तोड़ देता है। दरअसल मार्क के पैरों में जो इंजरी हुई थी उसी की वजह से वो भी इन्फेक्टेड हो गया था। अब वो भी एक क्रीचर बन चुका था। ये बात सारा समझ जाती है और वो एक जगह जाकर छुप जाती है। अब उसके पास रोशनी के नाम पर सिर्फ एक लाइटर ही होता है, क्योंकि सारा स्मोकिंग भी करती थी। जैसे ही मार्क उस तक पहुंचने ही वाला होता है तो वो लाइटर ऑन कर देती है, जिससे मार्क सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अब सारा वहां पर कोई लाइट का सोर्स ढूंढती है और उसे वहां पर कैंडल्स मिल जाती हैं। वो उन्हें लाइटर से जला देती है, क्योंकि उसके लाइटर्स की गैस भी खत्म होने वाली होती है। सारा अब धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरती है, क्योंकि उसे मार्क के होश में आने का डर होता है। जैसे ही वो नीचे पहुंचती है तो मार्क के हाथ से कोई चीज नीचे गिरती है। सारा जब उसे देखती है तो वो एक वेडिंग रिंग होती है। असल में मार्क उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला था और मूवी की स्टार्टिंग में जो उसने सारा से शादी को लेकर आर्ग्यूमेंट किए थे वो तो बस एक सरप्राइज का पार्ट था। ये सारी बात सारा भी समझ जाती है। अब वो डिसाइड करती है कि वो मार्क को अपने साथ लेकर जाएगी। वो मार्क के हाथ पैर को बांध देती है ताकि मार्क उस पर हमला न कर सके। लेकिन जैसे ही मार्क को होश आता है वो उन कैंडल से परेशान हो जाता है और अपना मुंह सिंक पर पटकने लगता है, जिसकी वजह से उसके सभी दांत टूट जाते हैं। सारा उसे उसी बाथरूम में बंद कर देती है और इसी जल्दबाजी में वो कैंडल्स भी जलना बंद हो जाती हैं। वो जल्दी से वहां पर कुछ ढूंढती है। लकीली उसे वहां पर एक मैच बॉक्स मिल जाती है।
वो एक एक मैच स्टिक्स को जलाते हुए बाहर आती है और वहीं पर पास में एक अलग सा रूम बना हुआ होता है और वो उसी रूम में चली जाती है। उस रूम में एक छोटा सा होल होता है। तभी मार्क उसके हाथ को पकड़ लेता है। सैरा किसी तरह से उससे अपना हाथ तो छुड़ा लेती है, लेकिन इसी बीच उसकी उंगली पर एक छोटा सा कट लग जाता है। वो काफी ज्यादा डरी हुई होती है क्योंकि वहाँ पर अब 2 क्रीचर उसे मारने के लिए घूम रहे होते हैं और उनमें से एक क्रीचर तो मार्क था और दूसरा वही क्रीचर जिसने मूवी की स्टार्टिंग में उस आदमी को इन्फेक्ट किया था। थोड़ी देर बाद उसका हाथ एक स्विच बोर्ड से टच होता है। वो देख लेती है कि वहाँ पर एक बल्ब भी है। अब उसकी मैच स्टिक्स भी खत्म होने वाली होती हैं कि तभी मार्क उस पर अटैक करने के लिए उस रूम में आ जाता है। तभी सैरा उस स्विच बोर्ड को ऑन कर देती है और इतनी लाइट की इंटेंसिटी होने की वजह से मार्क वहीं पर मर जाता है। इस बात से सारा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। अब उसे ये भी पता था कि वो भी थोड़ी देर में इन्फेक्टेड हो जाएगी, इसीलिए वो अपनी फिंगर को ही काट देती है और उससे जो ब्लड निकलता है उसे वो एक जगह पर फेंक देती है ताकि उस लास्ट बचे हुए क्रीचर को भी वो मार्क वाले मेथड से मार सके। लेकिन जैसे ही सारा उस बल्ब को ऑन करती है तो वो क्रीचर उस बल्ब को तोड़ देता है। सैरा अपनी जान बचाकर भागती है और एक जगह पर उसे एक अल्कोहल की बोतल मिलती है जिससे वो एक मशाल बना लेती है और उसके पास जो मैच बॉक्स थी उसमें केवल 3 ही मैच स्टिक्स बची होती हैं। जिसके बाद वो वहां से भागती है और बाहर आने पर वहां उसे एक लालटेन भी मिल जाती है। वो भागते हुए वहां से जाती है क्योंकि वो क्रीचर कॉन्टिन्यूसली उसे फॉलो कर रहा होता है। तभी एक लकड़ी का टुकड़ा उसके पैर के आर पार हो जाता है। वो वहां से रेंगते हुए आगे बढ़ती है तो थोड़ी दूर जाने के बाद उसे मिट्टी का तेल मिलता है जिसे वो चारों तरफ फैला देती है और जैसे ही वो क्रीचर पीछे से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है तो वो उसमें आग लगा देती है और वो क्रीचर जलते जलते पानी में गिर जाता है। सैरा के पास अब कोई भी लाइट का सोर्स नहीं होता क्योंकि लालटेन को भी उसने मिट्टी के तेल में आग लगाने के लिए फोड़ दिया था। अब सैरा थोड़ा आगे जाती है तभी वो क्रीचर उस पर अटैक कर देता है क्योंकि वो क्रीचर पानी में गिरने की वजह से बच गया होता है। तभी सैरा एक लकड़ी का टुकड़ा उसके सीने के आर पार कर देती है जिससे वो क्रीचर फाइनली यहाँ मर जाता है। अब सुबह हो जाती है और सूरज की रोशनी को देखकर सारा के मन में एक अलग ही खुशी का एहसास होता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था हिंदी एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द डार्क मूवी का। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।